बेटा, आपका सॉल्यूशन पहला चैप्टर है 12th का, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर मैंने एक पीडीएफ भी ओपन कर रखी है और नीचे मैं आपको एक्सप्लेन भी करते रहूँगा। हाँ, तो स्टार्ट आपके करते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, हाँ, तो सॉल्यूशन बेसिकली आप लोग जानते हैं आपका क्या होता है। सॉल्यूशन बेसिकली आपका होता है क्या, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नहीं, सॉल्यूशन इज़ बेसिकली इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब है जहाँ पर आपका जो सॉल्यूट है वो पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाए, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान रहेगा, बराबर रूप से बढ़ जाए, ना कम ना ज़्यादा। और जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो वो आपका होते हैं नॉन रिएक्टिंग। ऊपर आप लोग लाइन दिख पा रहे होंगे सॉल्यूशन में, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी चेंज विथ इन सर्टेन लिमिट्स। तो इनको हम चेंज कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो जैसे सिंपल समझने का तरीका है, अगर आप चाय में चीनी घोलते हैं तो चीनी अगर अच्छी से घुल गई है पूरी आपकी चाय में, तो चीनी को अगर आप चाय को टेस्ट करना चाहेंगे तो जितनी टेस्ट आपको पहले सिप में लगती है मीठी, उतनी ही लास्ट सिप में भी लगती है। पहले ज़्यादा मीठी लग रही है, अब कम मीठी लग रही है, ऐसा नहीं। बराबर मात्रा में चीनी बढ़ चुकी है, तो बराबर मात्रा में अगर चीनी बढ़ चुकी है उसी को आप क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जानते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए एटलीस्ट दो कंपोनेंट चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर आपके पास दो ही सॉल्वेंट हैं, सॉरी दो ही कंपोनेंट हैं, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं तो आप इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन ही जनरली पढ़ना है। अगर कंपोनेंट दो से ज़्यादा होंगे, जैसे पानी में आपने नमक मिला दिया, चीनी मिला दी, तो आपके तीन कंपोनेंट हो गए। ठीक है, नींबू मिला दिया तो चार हो गए। तो बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें एक होगा सॉल्यूट और एक होगा बेटा सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए, ठीक है, चलिए, तो अगला टाइप इसमें है भैया सॉल्यूशन के टाइप्स। सॉल्यूशन आपका कितने टाइप का होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, इसके बेस पर आपका सॉल्यूशन होता है कितने टाइप का, ओवरऑल आपका 3 टाइप्स का। ठीक है, कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप्स का। ठीक है, आपका सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैसी है, आप लोग जानते हैं सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो सकता है, सॉल्वेंट आपका बेटा गैस हो सकता है। तो ओवरऑल आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, एक बनेगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन, एक बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन, एक बनेगा आपका गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप लेते हैं सॉल्वेंट, क्या लेते हैं, गैस। ठीक है, तो सॉल्वेंट आपने लिया गैस, तो ओवरऑल आपका सॉल्यूशन क्या बना, सॉलिड। और अगर आप सॉल्यूट लेते हैं, क्या लेते हैं, डिफरेंट फिजिकल स्टेट। एक बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सॉल्वेंट आपने ले लिया बेटा गैस, गैस, गैस। अब गैस में आप मिक्सिंग करेंगे, किसकी मिक्सिंग करेंगे, गैस में आप मिक्सिंग करेंगे सॉलिड की, गैस में मिक्सिंग करेंगे आप लिक्विड की, गैस में मिक्सिंग करेंगे आप गैस की। ठीक है, लेकिन जो अमाउंट में ज़्यादा होगा सॉल्यूशन उसी की वजह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से टाइप क्या बना, पहला टाइप आपका बना सॉलिड इन गैस, दूसरा क्या बना, लिक्विड इन गैस, तीसरा गैस इन गैस। ऊपर आप लोग एग्जांपल देख रहे होंगे, सॉलिड इन गैस आप लोग देख पा रहे होंगे तीसरा। तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल आयोडीन वेपर इन एयर। आयोडीन वेपर्स, आयोडीन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, और एयर क्या होती है, गैस। तो ये एग्जाम्पल किसका बना, सॉलिड इन गैस का। दूसरा एग्जाम्पल लिक्विड इन गैस, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे मॉइस्ट एयर, या जो आपका नमी होती है, गर्मियों में बोलते हैं भैया पसीना बहुत आ रहा है, तो क्या होता है, लिक्विड की छोटी सी ड्रॉपलेट्स गैस में मिल जाती है। तो सॉल्यूट कौन है, लिक्विड, सॉल्वेंट कौन है, गैस। तो ये एग्जांपल होगा लिक्विड इन गैस का। और गैस इन गैस का एग्जांपल तो आपका एयर, ऊपर आप लोग देख भी पा रहे होंगे एयर, ये एग्जांपल आपका हो गया गैस इन गैस का। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा। ऐसे ही ओवरऑल आपके टोटल बनेंगे कितने टाइप्स, 9 टाइप्स। मेन तो 3 है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्वेंट आपका अगर गैस है तो वो गैस है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर आपका यहाँ से मैं चेंज क्या करता हूँ, लिक्विड, तो सॉल्वेंट में ले लिया लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। अब लिक्विड में क्या मिला सकते हैं, या तो सॉलिड, या तो आपका लिक्विड, या तो आपका गैस। आपको बेटा एग्जाम्पल पक्का याद करना है, एग्जाम्पल बोर्ड में पूछता है। ठीक हो गया, तो सॉलिड इन लिक्विड
पहला सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड, दूसरा सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड, तीसरा सॉल्यूशन। ठीक हो गया बेटा। हाँ, तो पहला का एग्जांपल अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड का क्या रहेगा, शुगर सॉल्ट। ये तो बहुत सिंपल है, नमक को मिला दिया पानी में, चीनी को मिला दिया पानी में, तो आपका बन गया सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, दूसरा आपका रहेगा लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल इन वाटर। आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर एग्जांपल लिक्विड इन लिक्विड का, एल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। और लास्ट आपका रहेगा गैस इन लिक्विड, गैस को मिलाते हैं लिक्विड में। ऊपर आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे गैस इन लिक्विड का, एयरेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस मिला दी, पानी में O2 गैस मिली है, तो O2 गैस सॉल्यूट है, पानी आपका सॉल्वेंट है, तो गैस इन लिक्विड। ठीक है, और लास्ट टाइप आपका बनेगा जब आपका सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉल्वेंट आपका रहेगा लिक्विड, तो इस केस में आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड 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 ये आपका है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट आप क्या लेंगे, या तो आप ले लेंगे सॉलिड, सॉरी लिक्विड नहीं, लिक्विड तो हमारा हो गया ना, गैस लिक्विड, और लास्ट हमारा बचा आपका बेटा सॉलिड। ठीक है, तो इसको सॉलिड करते हैं। सॉल्वेंट आपका लेते हैं सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड, और सॉलिड में मिला लेंगे, क्या मिलाएंगे, पहला केस सॉलिड में मिला दिया मैंने सॉलिड, लिक्विड को मिला दिया मैंने सॉलिड में, और लास्ट में गैस को मिला दिया सॉलिड में। ठीक है, तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल भैया जितने भी एलॉयज़ हैं, एलॉयज़ क्या होते हैं, जिनमें आपका एक या एक से ज़्यादा मेटल मिली होती है, उनको हम बोलते हैं एलॉयज़। ठीक है, हाँ, तो ये एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड का है। लिक्विड इन सॉलिड, ये एग्जांपल बेटा बहुत आपका एग्जाम में आता है। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल आपका है मरकरी इन मेटल अमलगम, या अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। तो मरकरी आप लोग जानते हैं, मरकरी किस फॉर्म में होती है, लिक्विड, सोडियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। तो ये एग्जांपल किसका हुआ, लिक्विड इन सॉलिड। और लास्ट है गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल आपका हो गया, कोई गैस किसी मेटल की सरफेस पर अगर आके जुड़ गई, तो ऊपर आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपकी गैस होती है, ये जुड़ गई PDPT पर, तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया गैस इन सॉलिड। ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला पार्ट सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन टर्म्स सेकंड वीडियो में हम करते हैं। तो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप्स, ये ध्यान रखना आपका पूरा हुआ। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए तो इतना आप देखना। थैंक यू।